आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। सब कुछ देख चुका हूं, किसी वजाहत की जरूरत नहीं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या साबित करने को अब भी कुछ रह गया है? बिल्कुल वाज़ेह है। तुम कहना चाहती हो कि उन मिस्री खवातीन की तरह जिन्होंने यूजारसिफ को देखते ही अपनी उंगलियां काट डाली, तुम्हें भी इजाजत है कि खुद को यूजारसिफ के आगे पेश कर दो? अब तुम अपने अमल का उन जलील और बदकार मिस्री खवातीन के रद्द अमल से मवाजना करोगी? वो सब तुम जैसी और तुम उन सब जैसी। तुम अपना मवाजना पाक दामन खवातीन से क्यों नहीं करती? चंद मिस्री खवातीन को बुलाओ जो मेरा पैगाम यूजारसिफ तक पहुंचाए। बानो, बेहतर ना होगा कि आप इस किस्से को यहीं खत्म कर दें? हम आपके मुस्तकबिल और जनाबे पोतीफार की हैसियत और इज्जत और वकार के लिए फिक्रमंद हैं। तुम्हें इन फजूल बातों के लिए नहीं रखा गया। जिस तरह भी बन पड़े, यूजारसिफ तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। तुम जाओ और उससे कहो या तो मेरी ख्वाहिश के आगे सर झुका ले या पाबंद सलासल करके उसे जलील ख्वार कर दिया जाएगा। उसे कह देना, अब जबकि शराफत के सारे पर्दे चाक हो ही गए हैं, तो ये जंग आखिर तक जारी रहेगी। इस काम की मामूलियत के लिए आप किसको मुनासिब समझती हैं बानो? मुझे क्या मालूम। जिसमें भी यूजारसिफ से बात करने की हिम्मत हो, उन्हें उसके पास भेजो। परवरदिगारा, अगर तूने इन औरतों का मक्र और हीला मुझसे दूर न फरमाया और अगर इनकी निरंगियां कहीं कारगर साबित हो गईं, तो मैं सरासर खसारे में रहूंगा। ये सरासर नाइंसाफी है। जुलेखा ने तुम्हें खरीदा और सालों तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में जगा दी। अब तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि उसकी ख्वाहिश से रोगर्दानी करो। हुक्म अब्दुल्ली का अंजाम सिवाय कैद बन के कुछ नहीं। जाकर कह दें कि यूजारसिफ जुलेखा के आगे कभी तस्लीम नहीं होगा। जुलेखा से मुवाफकत करना गोया खुदा से मुखालफत करना है। ठीक है, तो फिर हम में से किसी को कबूल कर लो। बेशक हमारी खूबसूरती भी जुलेखा से कुछ कम नहीं। आप लोग किस कदर पस्त हैं। जब मैंने बानो जुलेखा जैसी की गुनाह में अताअत नहीं की जो मुझ पर हक मालकियत रखती हैं, तो क्या मैं आप जैसों की अताअत करूंगा? आपका मेहरबान और दिलनशीं चेहरा आपकी नर्म दिली की अक्कासी करता है। अपने दीवानों की दिल शिकनी आप जैसे मेहरबान के शाया निशान नहीं। अगर दोबारा अपनी नाजायज ख्वाहिशात का इजहार किया तो अदब व एहतराम को पसे पुश डालकर आपसे लानत तो मलामत की ज़बान में बात करूंगा। तो गोया जनाब यूजारसिफ ने खुद को हर सजा के लिए तैयार कर लिया है। यकीन जानिए कि ना हम और ना ही जुलेखा अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जनाब यूजारसिफ की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दामान नबूवत का परवरदा शहवत परस्तों की मक्काराना चालों और नीरंगबाजियों पर कभी फरीका नहीं हुआ करता। खालिक सरमत के आशियाने का बुलंद परवाज परिंदा हुमा कभी चील कव्वों के दाम में नहीं आया करता। दुरूद बर आली जनाब यूजारसिफ। कितनी बार कहा मेरे लिए मत झुका करो। मुझे आदत हो चुकी है आली जनाब।
बचपन से मुझे यही सिखाया गया है कि अजीम लोगों के सामने अदब से झुका करो। वो अजीम हस्ती के जिसके सामने सबको झुकना चाहिए, मैं नहीं। वो बिलाशुबह लायक ताज़ीम है। कहो क्या बात है? कुछ भी नहीं। क्या क्या कहने आया था मैं ये कहने आया था कि ये औरतें जो अभी आपके कमरे से बाहर निकली हैं, बानो जुलेखा के पास गई हैं। फितरी बात है। वो बानो जुलेखा की तरफ से मामूर थीं कि मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करें। अब गई हैं ताकि मेरी अदम रज़ायत की गुजारिश पेश करें। वैसे नीमी साहबू, तुम जानते हो ये रुमाल किस लिए हैं? जनाब, इन्हें पैरों में क्यों डाला हुआ है? ये तो मोहब्बत की निशानी है। जब कोई किसी से इज़हार मोहब्बत करना चाहता है, वो उसे ये रुमाल पेश करता है या फिर किसी के हाथ भिजवा देता है, लेकिन आपने तो इन्हें पैरों में डाला हुआ है। ऐ काश किसी ने हम पर भी नजर करम की होती और एक आध रुमाल हमें भी भिजवा दिया होता। हाँ, समझ गया। यानी अब मुझे चले जाना चाहिए और बातें भी बनानी नहीं चाहिए। बहुत खूब। आली जनाब, मोहब्बतों का यूं जवाब देना कुछ मुनासिब नहीं। ये हदिया बानो माहिया की तरफ से है। वो तो किसी सूरत राम नहीं हो रहा। अगर पत्थर होता तो नरम कर देती, लेकिन यूजार सेफ तो पत्थर से भी कहीं ज्यादा सख्त निकला। उससे कोई भी तवक्को रखना बेकार है। तमाम कोशिशें बेसूद हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? यानी कोई रास्ता नहीं है? युजार सीफ को कैद कर देना चाहिए। सिर्फ यही राह हल है। कैद? शायद कैद तन्हाई में वो आपकी दौलत सरा की कदर कीमत जान सके। जब कुछ अरसा कैद में गुजारेगा तो खुद ब खुद या कल उसके ठिकाने आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे तो वो मुझसे और दूर हो जाएगा। आखिर आप ऐसे जिद्दी हर धर्म को राम करना चाहती हैं या नहीं? ये गिरफ्तारी सिर्फ आर्जी होगी, कुछ अरसे के लिए, और यूजार सीफ के गुरूर को कुचलने के लिए। ये कैदोबंद उसके गुरूर को मलिया मेट कर देगा। जो ही तस्लीम हो जाएगा उसे आजाद कर देंगे। यूजार सीफ को मेहमान खाने में बुलाओ। जनाबे पेशकार, बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। चलिए। दरूद बर बानो जुलेखा। दुरूद हो हमारे जवान और खूबरू पेशकार पर। अब भी हमसे नजरें चुरा रहे हो यूजार से? आपको यहाँ तलब किया गया है ताकि मैं अपनी ख्वाहिश का एक बार फिर इजहार करूं। ऐसे ख्वाहिश का इजहार मत कीजिए, क्योंकि मेरा जवाब अब भी नफी में होगा।
अब तक मुझसे खफा हैं युजारसिफ? उस रोज की बाबत मैं माजरत चाहती हूँ। मैं किसी गुनाह के लिए राजी नहीं हूँ और आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम जानते हो ना, जुलेखा लफ्ज ना से नाशना है। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हें हासिल करने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठाने से दरेग नहीं करूँगी। यहाँ तक कि मुझे आतिश दोज़ख में पहुँचा दें। आतिश दोज़ख? नहीं, अलबत्ता ज़ंदान क्यों नहीं। मुझे मजबूर मत करो। बस कीजिए बानू, इससे ज्यादा मुझे और अपने आप को रुस्वा मत कीजिए। जनाब पोतीफार ने तो हमारे साथ कोई बुराई नहीं की। उनकी इज्जत और आबरू का मजीद तमाशा मत बनाइए। तुम्हें यहाँ नसीहतों के लिए नहीं बुलाया गया। गालिबन अतात का इरादा नहीं। बहुत खूब, जा सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि आज के बाद जुलेखा अपने सीने में दिल की जगह पत्थर रख लेगी। जा सकते हैं। यह कसम मेरे लिए ज़ंदान से बदतर हो गया है। मुसलसल किसी न किसी साजिश और चालबाजी का खौफ लगा रहता है। हर वक्त किसी न किसी तोहमत और बहतान लगने की फिक्र लाहक रहती है। जब तुम जुलेखा की अताअत और फरमाबरदारी का इरादा नहीं रखते तो भाग क्यों नहीं जाते? मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह फरार होकर तो मैं खुद पे लगी तमाम तोहमतों की तस्दीक कर दूंगा। अच्छा तो फरमा रवा आमुन होतब के पास चले जाओ, वो यकीनन आपकी मदद करेंगे। आमुन होतब क्यों? बेशक मेरा खुदा आमुन होतब से कहीं ज्यादा कुदरतमंद है। वो इस वक्त भी मेरे हालात से बखूबी वाकिफ है। क्या जनाब पोतीफार भी कुछ नहीं कर सकते? उन्हें इल्म है कि जुलेखा मुकस्सिर हैं, तो कौन सा इकदाम कर लिया? हमें कुछ करना होगा। उन्होंने जिंदान की धमकी दी है। हमें जल्द कुछ करना होगा। मैं इन खवातीन की दी गई गुनाह की दावत के बनिस्बत जिंदान को तरजीह दूंगा। मैं खुदावंद कादिर व तवाना की पनाह मांगता हूँ और सब्र इख्तियार करता हूँ और मुंतज़िर हूँ कि आइंदा हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं और खुदावंद का इरादा क्या है। कौन सा कदम है जो उठाया ना हो? कौन सा ऐसा हरबा है जो इस्तेमाल न किया हो? दिल की ऐसी कौन सी बात है जो कही ना हो? कौन सी चाल है जो चली ना हो? कौन सा नखरा है जो मैंने उठाया ना हो? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मिस्र की अशराफ ज़ातियां, वही जो मेरी देरीना दुश्मन है, उनकी नज़र में भी ज़ंदान ही वाहिद हल है। अब जबकि आपका और मिस्र की अशराफ सादियों का दर्द मुश्तरक है, तो दरमान भी मुश्तरक ही होगा। मैं भी कैदोबंद की तायीद करूंगी। ठीक है, तो हम इक़दाम करेंगे। आज से युजासिफ जुलेखा का दूसरा रुख देखेगा। इश्क में दहकते जुलेखा के रुखसार अब नफरत की आंख में बदल कर स्याह हो जाएंगे। आली जनाब या पुपी फरमा रवा आमून हौतब के सुफलेदार हैं।
खुदा तुम्हें सलामत रखे। ये आमून के बड़े पक्के पैरोकारों में से हैं। मैंने हमेशा इन्हें आमून के साथ राज़ो न्याज़ में मशगूल पाया है। आजकल हमारा अजीम खुदा आमून गमगीन है। काफी अरसे से कुछ अफराद उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और उसकी नाबूदी का इरादा रखते हैं। आमून के पैरोकार अब उससे गाफिल हो चुके हैं और उसका दिफा नहीं करते। लेकिन मैं अब भी ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो दिलो जान से आमून की परस्तिश करते हैं, और वो भी कम नहीं आली जनाब। मुझे यही फिक्र रहा कि कहीं ये बाकी ईमानदार तादाद भी मुंतशिर ना हो जाए। अफसोस के तमाम हालात अवाम के सामने नहीं लाए जा सकते। बाज़ हालात मायूस कुन होते हैं। अलबत्ता जनाब केबूनी ने आमून हुतब और पुतीफार के बारे में कई मतालिब का जिक्र किया था कि जिन पर यकीन करना ज़रा मुश्किल है। शुरू में हमारे लिए भी यकीन करना मुश्किल था, लेकिन अब हमें पता चला है कि आमून होतब ने पोतीफार को लश्कर कशी का हुक्म दिया है ताकि माबद पर हमला करके आमून और उसके पैरोकारों को नेस्तो नाबूद कर दे। आली जनाब, अब आपसे क्या छुपाऊं? मैंने भी महसूस किया है कि फरमा रवा आमून होतब के काहिनाने माबद से ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो आमून के भी दुश्मन होंगे ये अंदाज़ा नहीं था। आप तो जानते हैं वो मकाम नीम खुदाई रखते हैं, वो खुद खुदा के फर्जंद हैं। यही उनके गुनाह को संगीन करता है। उन्हें तो खुदाओं का खादिम होना चाहिए, बरअक्स इसके वो तो उन्हीं खुदाओं के गद्दार निकले। अगर वो उस काफिर और बेईमान पोतीफार के जरिए माबद पर हमला करने में कामयाब हो गए तो आमून और उसके पैरोकारों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कुछ तो करना होगा। जनाब आखमाहू भी लश्कर की तैयारी और जंग का हुक्म क्यों नहीं फरमा देते? ऐसी सूरत में हजारों बेगुनाह मासूम लोग और काहिनाने माबद मारे नहीं जाएंगे। नहीं, मैं इस कत्लेआम का मुर्तकिब नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठा जा सकता ना। मेरे ख्याल में हमें इस अजीम कत्लेआम की रोकथाम के लिए और आमून के दिफा के लिए इस फितने के असल असबाब की बीजकनी करनी होगी। पहले आमून होतब, फिर पुतीफार। माबद ऐसे शख्स की तलाश में है जो इस अहम काम को बखूबी अंजाम देकर आमून की खुशनुदी का सामान मुहैया करे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हरगिज नहीं कर सकता अली जनाब। मैं खुदा को नहीं मार सकता। वो मकाम नीम खुदाई रखते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकूंगा। तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं आमून के तमाम माबुद का कायने आज़म हूँ और मकाम नीम खुदाई रखता हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, एक ऐसे शख्स का जुर्म जो खुद खुदाओं में से हो और दूसरे खुदाओं से दुश्मनी रखे, क्या ज्यादा संगीन नहीं है? शानियन, तुम अपने इस मुकद्दस इक़दाम से न सिर्फ आमून बुजुर्ग को नाबूदी से बचा सकते हो बल्कि हजारों बेगुनाहों की जान को भी। और मेरी जान का क्या होगा? मेरे बीवी बच्चों का क्या तुम्हें होगा? और तुम्हारे बीवी बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस काम की अंजामदेही निहायत ही आसान है। मैं इसका तरीक़ेकार तुम्हें बताऊंगा। तुम क्यों चाहते हो कि हमेशा एक सुफरादारी के ओहदे पर कायम रहो? आखिर तुम वजीर खजाना या मिस्र के वजीर ज़राअत क्यों ना बनो? मैं वजीर खजाना, वजीर ज़राअत मिस्र? मजीद इसके सैकड़ों तिलाई सिक्के जो तुम्हें पूरी उम्र के लिए हर किस्म की जहमत से आजाद कर देंगे। क्या फरमाया? कितने तलाए सिक्के? 1000 सिक्के काफी हैं।
2000 सिक्के। वो क्या है कि कतर में मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मिलकर ये काम अंजाम देना होगा, लिहाजा अगर 2000 सिक्के हो जाएं तो। कोई एतराज नहीं। आमून की हिफाजत की खातिर उसकी दौलत से इस्तेफादा तो करना ही होगा। अली जनाब, अगर मैं कामयाब ना हो सका और गिरफ्तार हो गया तो ऐसी सूरत में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? गिरफ्तारी की सूरत में अगर मेरा या दीगर काहिनान माबद या किबूनी का नाम जुबान पर ना लाए तो तुम्हारे बीवी बच्चे आमून की पनाह में होंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। और अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम और तुम्हारे अहले खाना आमून के अजाब का शिकार होकर नेस्त व नाबूद हो जाएंगे। आली जनाब, बानो जुलेखा शर्फ बारियाबी चाहती हैं। उस कनानी गुलाम ने आपके मना करने के बावजूद उस रात के वाक़े को हर किसी से बयान कर अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? खुलकर बयान करो। गालिबन आप नहीं जानते इस खबर ने हमें किस हद तक रुस्वा कर दिया है। हर जगह इसी बात के चर्चे हो रहे हैं कि अजीज मिस्र ने उस गुलाम को अपनी बीवी के साथ देखा, लेकिन चश्मपोशी इख्तियार कर ली। ना कोई कैदो बंद, ना तौक व सलासिल, हत्ता के कोड़े और ताजियाने भी नहीं। तुम मुझसे चाहती हो कि मैं एक बेगुनाह को कैद में डाल दूं? अव्वल तो ये कि वो बेगुनाह नहीं है, कि वो राज फाश करने का मुर्तकिब हो। दूसरा, मेरा मकसद है ऐसे इक़दाम से है जो बज़ाहिर आर्जी मुद्दत के लिए हो। मसलन कैसा इक़दाम? उसे ज़ंदान में डाल दें। यकीनन युज़ारसीफ को कैद कर देने से बातें बनाने वाले लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब अली जनाब का क्या इरादा है? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अभी आ जाइए, इस पर फिर बात करेंगे। बिनरोज कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ अपोपिस। क्या हुआ? अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। कोई एतराज है? कोई ख़ास बात? वैसे तुम अमूमन यहाँ बहुत कम ही आते हो। पता नहीं क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ। कभी कभी इंसान को किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, किसी गमगुसार की, किसी यार व मददगार की। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? जानते हो बिनरोज, मैं एक रासिकुल अकीदा शख्स हूँ और खुदाओं की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुसूसन आमुन बुजुर्ग की तौहीन। इस मामले में तुम और मैं एक से हैं। किसी ने आमून की तौहीन की है? हाँ, तुम भी उसे जानते हो और बारहा उन्हें हमने आमून की शान में गुस्ताखी और तौहीन करते देखा है। मेरा ख्याल है मैं समझ गया हूँ। तुम्हारा इशारा आमून होतब की तरफ है ना? हम दोनों ने ही बारहा उन्हें आमून की बेहुरमती और तौहीन करते देखा है। क्या किया जा सकता है? बहरहाल वो फरवा रवा हैं। हम खामोश रहने पर मजबूर हैं। काश सिर्फ बेहुरमती ही की होती, लेकिन वो तो आमून के खिलाफ नापाक अजाइम रखते हैं और चाहते हैं कि आमून परस्तों की बिसात लपेट दें। खुदायान रहम करे। अगर इसमें ज़रा भी हकीकत हुई तो एक बड़ी जंग हतमी है और हज़ारों बेगुनाह मारे जाएंगे।
अगर तुम्हारे बस में इस कत्लेआम की रोकथाम और आमून बुजुर्ग और काहिनान माबद की निजात हो तो क्या ये काम अंजाम दोगे? हाँ बेशक, लेकिन जंग की रोकथाम मेरे और तुम्हारे जैसों के बस की बात नहीं है। हम आमून और आमून होतब के लश्कर को आपस में टकराने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन जंग का हुक्म सादिर होने में तो हायल हो सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो खुलकर बताओ। भला हम किस तरह आमून होतब की तरफ से सादिर होने वाले हुक्म के माने हो सकते हैं? इसी बात की फिक्र में तो हूं मैं, और इसी मसले का राय हल तलाश करने में तुम्हारे पास आया हूं। राय हल? मसलन कौन सा राय हल? मैं जाऊं और जाकर आमून होतब का मुंह बंद कर दूं ताकि वो जंग का फरमान सादिर ना करे? आमून होतब का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसे हमेशा के लिए खामोश तो कर सकते ना। खुदा की कसम, अगर बस करो, बस करो। बस करो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? दीवाने हो गए या अपनी जिंदगी से बेजार हो गए हो? बिनौरूस, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा दिल चाहता है कि आमून की नाबूदी और लोग कत्ल आम की राह में हायल हो जाऊं? हाँ, लेकिन ये कोई राय हल नहीं है। आमून होतब खुद मुकाम नीम खुदाई रखते हैं, इन्हें कैसे मारा जा सकता है? नहीं, आमून होतब मकाम नीम खुदाई नहीं रखते। अगर वो खुद खुदाओं में से होते तो आमून और दीगर खुदाओं के खिलाफ कोई इकदाम ना करते। इतना बड़ा इकदाम गौर खोज का मुतकाजी है। बगैर किसी मुकदमे के कोई इकदाम नहीं उठाया जा सकता। आखिर किस तरह मुमकिन है कि इतने सारे मुहाफिजों और सिपाहियों की मौजूदगी में इतनी आसानी से, जैसे कि तुम कह रहे हो, इतनी अजीम कुदरत को रास्ते से हटाया या मारा जा सकता है? क्यों नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद कतरे जहर के। ना लश्कर की जरूरत, ना जोर बाजू की। मैं किसी भी खुदा के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। अगर तुम्हारे बकौल आमून होतब खुद खुदाओं में से हैं तो फिर उनका जुर्म और संगीन हो जाता है। मेरा ख्याल है कि एक खुदा, सिर्फ एक खुदा को रास्ते से हटा देना तमाम खुदाओं की नाबूदी और हजारों बेगुनाह इंसानों की खून रेजी से कहीं बेहतर है। मेरा ख्याल है हमें मजीद गौर व फिक्र करना चाहिए, इस पर मजीद सोचना चाहिए। उजलतबाजी ठीक नहीं है। वक्त कम है। अगर कल ही आमून होतब माबद पर हमला करने का हुक्म सादिर कर देते हैं तो जानते हो क्या कयामत टूट पड़ेगी। बहरहाल हमारे पास कल तक का वक्त तो है ना। मुझे आज रात सोचने का मौका दो। मैं कल फिर आऊंगा। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं अकेला ही इस अजीम सानही की रोकथाम के लिए यह कदम उठाऊंगा। तुम सिर्फ खामोश रहना, सिर्फ खामोश, बस। अगर हम कामयाब ना हो सके तो, अगर वो जो फर्जंद खुदा है हमारे राज से बाखबर हो गया तो, अगर कामयाब हो गए तो पुतीफार और उसके सिपाही क्या हमें जिंदा छोड़ेंगे? हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? अगर आपोपीस ने अकेले ही कोई कदम उठाया और मुझे भी अपना शरीक जुर्म ठहराया तो फिर क्या होगा? नहीं मालूम क्या करना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा। बिनारूस कौन है? क्या काम है? खुदावंद आमून होतब ने शराब तलब की है। जी बेहतर, बहुत बेहतर, अभी लाया। जनाब यूज़रसिफ, जनाब पुतीफार ने आपको तलब किया है। क्या हुआ? ये पहली बार तो नहीं कि जनाब पुतीफार ने मुझे तलब किया हो। आपके और बानो जुलेखा के इस वाक़े के बाद तो पहली बार ही है ना?
शायद कोई अहम मसला है। परेशान मत होइए, मुझे खुदावंद मताल के होते हुए किसी का कोई खौफ नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि उस रोज के वाक़े को भुला देना और किसी से कुछ मत कहना। युजार सिर्फ एहसान फरामोश नहीं है, वो खुद को आपका एहसानमंद समझता है और आपकी इज्जत और वकार के मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता। तुमने बयान किया है या नहीं? मेरी जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर सारे शहर में ये बात कैसे फैल गई? वहां पर मौजूद लोगों में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं था। मुझे पता है कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूं। समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करूं। मैं तुम्हें दोस्त भी रखता हूं और दुश्मन भी। मैं खुद भी आजिज आ गया हूं। यह कसर तमाम तर वसतों और रानाइयों के बावजूद मेरे लिए तंग तारीख हो गया है। औरतों की मुसलसल चालबाजियों और साकनान कसर के ताने और तशने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जुलेखा ने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि तुम्हें कैद में डाल दूं। ऐसे में तुम क्या कहते हो? न चाहते हुए मेरे हक में नेकी कर बैठी हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरे जिंदान चले जाने से लोगों के ताने और तशने भी खत्म हो जाएंगे और बानो ज़ुलेखा को भी भूल जाने के लिए बेहतरीन मौका फराहम हो जाएगा। इसके अलावा काहिनान माबद भी आप पर एक अजनबी के हम अकीदा होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे और मैं भी ज़नान मिस्र की चालबाजियों से निजात पा लूंगा। क्या वाकई तुम कैद को आज़ादी पर तरजीह देते हो? कोई भी कैद होना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई और हल भी तो नहीं। फिलहाल तो ज़ंदान ही वाहिद राह हल है। तुम्हारे बारे में बाद में कुछ सोचता हूं। अभी तो मुझे कसरे आमून होतब जाना है। जाकर कहो मेरी सवारी आमादा करें। बिनारस, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं जनाबे अली, कुछ भी तो नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आबूपिस, ये बिनारस को क्या हुआ? इसकी हालत ठीक नहीं लगती। कुछ खास नहीं आली जनाब, बस जरा कसलमंदी है। आप अपनी ग़िज़ा तनावुल फरमाइए। लीजिए। रुक जाइए जनाब।